वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंथुशिबी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी हाई कोर्ट के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स की, जो कि हमारा 21 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और सक्सेसफुली जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट हो चुका था, आपका एग्ज़ाम हो चुका है। इसके बाद जो उसकी आंसर कीज़ हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं, जो कि इंग्लिश और कंप्यूटर की आंसर कीज़ में रिलीज़ कर दी गई हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि 22 सितंबर को ही रिलीज़ कर दी गई थी और आपका ये जो हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 21 सितंबर को आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, जो कि आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, मतलब 2 ही शिफ्ट में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, जो कि आपका एमपी में भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और काफ़ी कुछ जो एग्ज़ाम सेंटर्स थे, जो एग्ज़ाम सिटीज़ थी वहाँ पर्टिकुलर एग्ज़ाम सिटीज़ में ये कंडक्ट करवाया गया था। आपका 2 ही शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद 1 घंटे का आपका ये टोटल एग्ज़ाम था, जिसमें फर्स्ट आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग है वो आपकी 10 मिनट्स की कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई थी। सेकेंड जो आपका हिंदी जो टाइपिंग टेस्ट है रेमिंगटन गेल पर जो आपका लिया गया, रेमिंगटन गेल सॉफ्टवेयर पर लिया गया और उसकी टाइमिंग भी आपकी 10 मिनट की थी। इसके बाद आपका जो इंग्लिश और आपके कंप्यूटर टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट थे, आपका इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस थे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस थे, ये आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो लिया गया था। एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया गया, तो इंग्लिश और कंप्यूटर के जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुए थे उनकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। आप अपने चेक कर सकते हैं आपने कितने मार्क्स आपके इसमें आ रहे हैं टोटल 20 में से, तो आप ये अपनी एग्ज़ाम आंसर की में चेक कर सकते हैं। तो 20 क्वेश्चंस टोटल थे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे और 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के थे। जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर आप देख सकते हैं। तो आपने किस ऑप्शंस पर जो है वो सिलेक्ट किया है, या फिर आप अगर किसी ऑप्शन में अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, फिर भी इसमें राइट दिया गया है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन के लिए भी यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है, जिसको आप फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे एग्ज़ाम के कुछ इश्यूज़ की, जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा ये कंप्लेंट आई थी कि एग्ज़ाम में सेंटर पर कुछ इश्यूज़ आए थे। कुछ स्टूडेंट्स के माध्यम से हमें ये पता लगा कि वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर जो कुछ सिस्टम इश्यूज़ उन्हें देखने को मिले, जैसे कि इंग्लिश टाइपिंग जब टेस्ट करवाया गया था तब तो वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ, उसमें वर्ड हाईलाइट हुए और वो आपका सक्सेसफुली हो गया। लेकिन जो सेकंड हिंदी टाइपिंग टेस्ट था उसमें काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिले बच्चों को, कि वो राइट जो वर्ड है मतलब उसको टाइप कर रहे हैं, इसके बाद भी वो रेड हाईलाइट हो रहा था वहाँ पर। तो ये इश्यूज़ जो हैं वो बच्चों को देखने को मिले हैं। तो इस पर काफ़ी वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी दिया बच्चों ने, कुछ सेंटर्स पर धरना प्रदर्शन दिया गया, इसका अपोज किया गया और मे बी वो बच्चे शायद पिटीशन लगा सकते हैं इसके रिगार्डिंग री एग्ज़ाम के लिए। हाँ, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे सर क्या है, हमने एग्ज़ाम दिया था। किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया था? जेजे का। जेजे क्या? जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम था एमपी हाई कोर्ट का। 2012 में इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे। 2022 में। हाँ, 2022 में, दिसंबर 2022 में। 2022 में इसका जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें फर्स्ट शिफ्ट का हमने एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था? फर्स्ट शिफ्ट का दिया था। अच्छा। शिफ्ट में क्या हुआ था, इंग्लिश का तो सही हुआ था टाइपिंग, इंग्लिश का, हाँ, हिंदी की टाइपिंग में दिक्कत आने लगी थी। अच्छा। हम स्थान लिखते थे, स्थान सही लिख रहे थे, लेकिन वो रेड आ रहा था। आधे वर्ड में ही प्रॉब्लम आ रही थी। रेड आ रहा था। हाँ। तो ऐसा ही हो रहा था। कंप्यूटर लिख रहे हैं, कंप्यूटर में रेड आ रहा था। एक वर्ड उसमें जो सही टाइप करना है वो भी उसमें रेड आ रहा है। अच्छा। मॉक टेस्ट के टाइम पे उन्हें बता दिया था, फिर भी वो नहीं माने उसमें। अच्छा। हमसे बोलते रहे तो मैं एग्जाम दो। तो अपन क्या चाहते हैं? अपन क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं या तो दूसरा एग्जाम हो, दोबारा ये कैंसिल हो। हाँ, सही बात है, कैंसिल होना चाहिए, दोबारा से फिर होना चाहिए जी, या फिर हमें डिक्लेयर करेंगे आज ये सही है गलत है। सही बात है, चलो ठीक, थैंक यू। एक पेज ले लो, उसमें साइन करके दो। के पहले जो एग्ज़ाम हुआ था एमपी हाई कोर्ट का, फरवरी में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था ग्रुप ए और ग्रुप बी का, एमपी हाई कोर्ट के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एग्ज़ाम में काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली थी, जिसमें शिफ्ट 2 के स्टूडेंट को वो गड़बड़ी देखने को मिली। लेकिन उसका हमने देखा था कि 1 साल तक जो उसकी प्रोसेस है वो चलती रही और फाइनली आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया, तो उनकी जो रिट थी वो खारिज कर दी गई थी। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो गड़बड़ी हुई है, वहाँ भी अगर बच्चों को इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो पिटीशन लगा सकते हैं। जब ये इस तरीके के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, टाइपिंग मैटर से रिलेटेड हो या फिर अदर आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है ऑनलाइन, जब ये एग्ज़ाम करवाए जाते हैं और फिर इसके बाद जो बच्चों ने काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो एग्ज़ाम नहीं होता है या सेंटर पर उन्हें कुछ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, तो बच्चों में आक्रोश आ ही जाएगा और ये लाजमी भी है कि आक्रोश आना भी चाहिए।
क्योंकि गवर्नमेंट जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो उन्हें पूरे तरीके से एक तो क्या है सिस्टम चेक कर लेने चाहिए या फिर जो भी इश्यूज़ है पहले ही रिजॉल्व हो जाने चाहिए ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो और वहाँ उन्हें जो एग्ज़ाम जो कम टाइमिंग उनका होता है तो उसमें वो कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ ना करें और सही तरीके से वो अपना एग्ज़ाम दे पाए। आप बेफिक्र रहें, अगर इस तरीके का कुछ इश्यूज़ बच्चों को देखने को मिल रहे हैं तो आप इस पर उतना ध्यान ना दें। आगे आप अपने और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। इसका जो इशू रिज़ॉल्व होना होगा वो हो जाएगा, जो भी इसका परिणाम होगा अगर वहाँ से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो वो उस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। तो जो भी है आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। इस एग्ज़ाम में जैसा कि बताया गया था, आपका कोई भी एरर अगर आपकी टाइपिंग में होती है, कोई भी वर्ड चाहे कॉमा की ही मिस्टेक क्यों ना हो, तो उसमें आपका हाफ नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक बैक स्पेस पे आपके 0.10 की जो मार्किंग था वो आपका डिडक्ट किया जाना था इसमें। तो यहाँ पर जब गड़बड़ी हुई तो बच्चों को ये काफ़ी इशूज़ है इसमें कि वो रेड हाईलाइट हो रहा था, वो जो राइट वर्ड टाइप कर रहे थे इसके बाद भी वो रेड हाईलाइट हो रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बैक स्पेस प्रेस करना पड़ रहा था। तो उससे क्या हुआ कि उनके काफ़ी सारे मार्क्स जो है उसमें डिडक्ट हो गए होंगे। और क्योंकि तो ये इशू जो है वो छोटा मोटा इशू नहीं है, क्योंकि ये वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे जो भी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से हुआ है और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आई है उसमें, क्योंकि यहाँ पर बैक स्पेस और वर्ड एरर्स के भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने थे। उसी बेसिस पर इसका जो रिज़ल्ट आना था तो उसी में ही काफ़ी इश्यूज़ हुए बच्चों को, जो कि बैक स्पेस प्रेस नहीं करना चाहते थे, फिर भी बैक स्पेस प्रेस हो ही। एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल पर अगर आप बने रहेंगे तो इसी तरीके की आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी फ्रेंड्स। तो इस चैनल पर बने रहें आगे और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।